हेलो। आज के इस खास विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। पुरानी यादों वाले दोस्तों के फीड से निकलकर फेसबुक अब 2026 में एक पूरी तरह से नया एआई डिस्कवरी इंजन बन चुका है। मतलब इसे एक एआई कॉन्सियर्ज की तरह समझिए, जो ठीक वही कंटेंट सामने लाकर रखता है जिसे देखने की असल में इच्छा होती है। तो चलिए इस नए 2026 फेसबुक प्लेबुक को डीकोड करते हैं। अक्सर हर मार्केटर या क्रिएटर के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूमता है। क्या फेसबुक पर ऑर्गेनिक रीच सच में पूरी तरह खत्म हो चुकी है? सच कहें तो ये सिर्फ एक भ्रम है। ब्रांड्स और क्रिएटर्स के लिए फेसबुक का अंत बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि काम करने का पूरा तरीका ही एकदम बदल गया है। याद है वो पुराने सोशल ग्राफ वाले दिन? तब कंटेंट सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता था जो पहले से पेज को फॉलो करते थे। लेकिन 2026 का फेसबुक पूरी तरह से इंटरेस्ट ग्राफ पर चलता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आगे बढ़कर बिल्कुल अजनबियों को कंटेंट रेकमेंड करता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि कंटेंट उनकी पसंद और दिलचस्पी का होना चाहिए। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम 2026 के एल्गोरिदम को डिकोड करेंगे, उन मैट्रिक्स को समझेंगे जो असल में मायने रखते हैं, वायरल रील्स की रणनीति पर बात करेंगे, कैप्शन और ग्रुप्स की अहमियत देखेंगे और अंत में क्रिएटिव फास्ट ट्रैक के जरिए कमाई पर नजर डालेंगे। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 2026 के एल्गोरिदम को डिकोड करना। आखिर मेटा आज फीड के टॉप पर कंटेंट भेजने का फैसला करता कैसे है? आइए इस एआई डिस्कवरी इंजन को समझते हैं। अब जरा इस दिलचस्प डेटा पर गौर कीजिए। आज एक यूजर के फीड का पूरे 50% हिस्सा उन अकाउंट से आता है जिन्हें वो फॉलो तक नहीं करते। मतलब आधा फीड पूरी तरह से नया और रेकमेंडेड कंटेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है, जिसका सीधा सा मतलब है कि नए क्रिएटर्स के पास अब असीमित अवसर हैं। तो सवाल ये है कि एआई कंटेंट को फिल्टर कैसे करता है? इसके 4 एकदम स्पष्ट चरण हैं। पहला है इन्वेंट्री, यानी जहां सारा उपलब्ध कंटेंट इकट्ठा होता है। दूसरा है सिग्नल्स, यहां समय, डिवाइस और पिछले इंटरैक्शंस जैसी चीजों की बारीकी से जांच होती है। तीसरा है प्रिडिक्शन, जहां एआई 100 से भी ज्यादा मॉडल्स का उपयोग करके ये भविष्यवाणी करता है कि एंगेजमेंट कैसा रहेगा। और अंत में चौथा है रेलेवेंस स्कोर। बस इसी स्कोर के आधार पर हर पोस्ट की फाइनल रैंकिंग तय होती है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की, UTIS यानी यूजर ट्रू इंटरेस्ट सर्वे मॉडल। जनवरी 2026 में लागू हुए मेटा के इस एआई मॉडल ने सच में पूरा खेल ही बदल दिया है। ये सीधे यूजर्स से सर्वे करके पूछता है कि क्या कंटेंट उनके काम का है, और कमाल की बात यह है कि इसने 70% से अधिक सटीकता हासिल कर ली है। मतलब अब एल्गोरिदम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने पर नहीं, बल्कि यूजर की सच्ची संतुष्टि पर फोकस करता है। चलिए अब अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो मैट्रिक्स जो 2026 में सच में मायने रखते हैं, क्योंकि अब उन दिखावे वाले लाइक्स के पीछे भागना बंद करना ही होगा। आजकल सबसे ज्यादा वैल्यू सेव्स और प्राइवेट शेयर्स को मिल रही है। जब कोई किसी वीडियो को मैसेंजर या व्हाट्सएप पर प्राइवेट तरीके से शेयर करता है ना, तो एआई इसे सबसे मजबूत सिग्नल मानता है। उसके बाद नंबर आता है कमेंट थ्रेड्स का, और वो जो आम लाइक्स होते थे वो अब रैंकिंग में खिसक कर एकदम नीचे आ गए हैं। एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि पोस्ट करने के बाद के पहले 6 घंटे एल्गोरिदम का असली टेस्टिंग पीरियड होते हैं। इन 6 घंटों में इंटरैक्शन की डेंसिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए ब्रांड्स को चाहिए कि वे कमेंट्स का तुरंत जवाब दें, ताकि एक मल्टी थ्रेड चर्चा शुरू हो सके। ये चीज एल्गोरिदम को एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव सिग्नल देती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, वायरल रील्स रणनीति में महारत हासिल करना। 2025 के उस बड़े बदलाव को याद रखना जरूरी है, जहां सारे अपलोड किए गए वीडियो अब रील्स के रूप में ही क्लासिफाई किए जाते हैं। यही ऑर्गेनिक रीच का असली इंजन है। तो आखिर 2026 की एक परफेक्ट रील दिखती कैसी है? सच्चाई तो ये है कि भारी भरकम और महंगे स्टूडियो प्रोडक्शन के बजाय लो-फाई यानी ऑथेंटिक, अपने डेस्क पर शूट किए गए वीडियोस ज्यादा धमाल मचाते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। 0 से 2 सेकंड का एक जबरदस्त हुक, एक एकदम स्पष्ट संदेश, कोई सबूत या उदाहरण, और सिर्फ एक सिंगल कॉल टू एक्शन। बस यही है हाई रिटेंशन का पक्का फॉर्मूला। और इसी से जुड़ा है फर्स्ट 3 सेकंड्स रूल। ये वो शुरुआती पल हैं जहां दर्शक ये तय कर लेते हैं कि उन्हें वीडियो पर रुकना है या स्वाइप करके आगे निकल जाना है।
इसलिए वीडियो की शुरुआत या तो सीधे मुद्दे से होनी चाहिए या फिर उसमें शानदार विजुअल्स होनी चाहिए। वॉच टाइम और कंप्लीशन रेट किसी भी वीडियो के लिए बिना शक सबसे बड़े रैंकिंग सिग्नल होते हैं। अब जरा इस बेहतरीन एल्गोरिथम ट्रिक पर गौर कीजिए। सेम डे अपलोड्स पर सीधे 50% डिस्ट्रीब्यूशन बूस्ट मिलता है। जी हाँ, अगर उसी दिन शूट किया गया फ्रेश और नेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है तो एल्गोरिथम उसे पुराने रिसाइकल किए गए पोस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ये सच में एक कमाल की रणनीति है। चलिए अब चौथे भाग की ओर मुड़ते हैं। कैप्शंस, ग्रुप्स और सर्च का उपयोग करके अपनी डिस्कवरी और रिटेंशन को बढ़ाना। ये कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो सीधे एआई को मजबूत डेटा फीड करती हैं। ये तो साफ है कि जब कंटेंट आसानी से समझ आने वाला होता है तो दर्शक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। वीडियो में क्लोज्ड कैप्शन या सबटाइटल जोड़ने से यूजर एक्सपीरियंस कई गुना बेहतर हो जाता है। आज के इस भीड़-भाड़ वाले फीड में दर्शकों का ध्यान खींचने और उनका वॉच टाइम बढ़ाने का ये एक अचूक तरीका है। अब इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो ढेरों हैशटैग भरने का जमाना अब चला गया। 2026 में फेसबुक काफी हद तक एक सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है। इसलिए क्रिएटर्स को कैप्शन और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट में नेचुरल लैंग्वेज कीवर्ड्स और एसईओ का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग असल में चीजों को टाइप करके सर्च करते हैं। इसके साथ ही फेसबुक ग्रुप्स की ताकत को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोचिए, 1.8 बिलियन मासिक यूजर्स। ग्रुप्स में पेजों की तुलना में कहीं अधिक ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ये डार्क सोशल कम्युनिटी बनाने, उच्च मूल्य वाली चर्चाएं करने और बेहतरीन फॉलोअर फर्स्ट सिग्नल्स जनरेट करने का एक शानदार अड्डा है। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के सबसे अंतिम और रोमांचक हिस्से पर, द क्रिएटर फास्ट ट्रैक। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इस शानदार ऑर्गेनिक रीच को वास्तविक और गारंटीड कमाई में बदला जा सकता है। जरा इस संख्या को देखिए, $3 बिलियन। जी हाँ, $3 अरब। ये वो विशाल रकम है जो मेटा ने 2025 में दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स को दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। और क्रिएटर फास्ट ट्रैक प्रोग्राम तो इसे और भी आकर्षक बना देता है। इसका गणित बहुत सीधा है। अगर किसी स्थापित क्रिएटर के पास अन्य प्लेटफॉर्म्स पर 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो फेसबुक पर क्रॉस पोस्टिंग करके $1000 प्रति माह कमा सकते हैं। और अगर फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन से ऊपर है तो ये गारंटीड कमाई $3000 प्रति माह तक हो सकती है ना कमाल का अवसर। मोनेटाइजेशन के इस नए सिस्टम में क्वालिफाइड व्यूज मैट्रिक को समझना बहुत जरूरी है। ये एक नया ट्रैकिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि कौन से व्यूज असल में पैसे कमाने के योग्य हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंटेंट कितना ओरिजिनल है, एंगेजमेंट कितना गहरा है और वॉच टाइम कितना लंबा है। देखिए, ये सीधे तौर पर उन्हीं हाई क्वालिटी एंगेजमेंट रणनीतियों से जुड़ता है जिन पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आप पुराने तरीकों को छोड़कर 2026 के इस नए एआई एल्गोरिदम को एक ऑटोमेटेड ग्रोथ पार्टनर के रूप में अपनाने का समय नहीं आ गया है? एल्गोरिदम से लड़ने के बजाय इस प्लेबुक का इस्तेमाल करके एआई को सही दर्शकों तक पहुंचाने का काम सौंप देना ही समझदारी है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।